स्टूडेंट्स हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जो है लस्टर। लस्टर मतलब होता है शाइनीनेस। आपने देखा होगा जनरली मेटल्स जनरली क्या करते हैं, शाइन करते हैं, लस्टर्स होते हैं। आपने देखा होगा जब शॉप में जाते हैं गोल्ड के सिल्वर के जो ज्वेलरीज होती है वे कितना अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उनकी जो शाइनिंग होती है कुछ खास तरह की होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मेटल्स की तो मेटल्स जनरली होते हैं लस्ट्रस। हाँ भाई, और शाइन भी बहुत अच्छा करते हैं। ओके, जनरली लस्ट्रस। ओके, जनरली लस्ट्रस होते हैं मतलब शाइनी होते हैं। एग्जाम्पल AU ले लो, AG ले लो। ओके, तो ये सारे क्या करते हैं, शाइन करते हैं। मगर हम बात करें अगर नॉन मेटल की तो नॉन मेटल में जनरली ये नॉन लस्ट्रस होते हैं। एक्सेप्शन है डायमंड और आयोडीन, ये दोनों हो चुके हैं। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल एंड कह सकते हैं आप थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यहां पर कंडक्शन की बात हो रही है। तो अगर हम बात करें मेटल्स की तो मेटल्स जनरली क्या करते हैं, वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। बिल्कुल सही, गुड कंडक्टर्स ओके ऑफ हीट या फिर थर्मल एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एग्जाम्पल देख सकते हैं। Fe हो गया, Fe आप कर सकते हो। ठीक है, Cu हो गया जिसमें हम करते हैं। और ये तो सबसे बड़ा कंडक्टर तो ये है, सबसे बेस्ट कंडक्टर तो है सिल्वर। ओके, तो ये सारे क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास भी करते हैं और ये हीट को भी पास करते हैं। मीन्स ये कंडक्शन करते हैं हीट में। हीट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होती है। अगर इफ यू यूज एनी आयरन रॉड, अगर आप उसे हीट अप करते हैं तो देखिए उसमें जो हीट होती है वो ट्रेवल करती है। ओके, ट्रांसमिट होती है गर्म साइड से ठंडी साइड में। ओके, धीरे धीरे इसके बाद वो पूरा जो आप कह सकते हो रोड होती है वो पूरी हॉट हो चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पर हीट ट्रांसफर होती है। बट अगर हम बात करें नॉन मेटल की तो नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स कह सकते हैं आप इन्हें, या इंसुलेटर्स। ठीक है, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट यहां पर अब दोबारा से भाई एक और कोई नया खतरनाक खिलाड़ी आ चुका है जिसने पैदा कर दिया है एक्सेप्शन। उसने कहा है कुछ तो अलग है, कोई तो ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जो बिल्कुल अलग है, मतलब वो कहीं ना कहीं से हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है। तो देख लेते हैं कि कौन है वो। तो एक्सेप्शन है यहां पर जिसको आप काफी ज्यादा यूज भी करते हैं, ये भी एलोट्रॉप है कार्बन का, जिसका नाम है ग्रेफाइट। ओके, आप पेंसिल में यूज करते हो ग्रेफाइट। तो क्या करता है, ग्रेफाइट जनरली इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है। इट इज अ कंडक्टर। ओके, सो ये कंडक्टर होता है और कह सकते हैं आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। ये अपनी जो इसका कहते हैं जो भी मटेरियल होता है बॉडी से पास ऑन करने देता है ये किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये था एक्सेप्शन। अब अगर हम सातवीं प्रॉपर्टी की बात करें, हम बात करते हैं डेंसिटी। देखिए डेंसिटी मतलब आपको पता होगा जनरली डेंसिटी क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में कितना मास है। ठीक है, आप कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास है। ठीक है, इसे हम कहते हैं डेंसिटी। अगर हम बात करें मेटल्स की तो मेटल की होती है हाई डेंसिटी। देखिए क्योंकि जो मेटल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं अंदर, हम बात कर सकते हैं एटम्स की, पार्टिकल्स की, वो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ऐसे ही नॉन मेटल की तो आप डिफरेंस समझ जाएंगे फिगर से। अब देखिए लो डेंसिटी वाले लिख देता हूं। तो यहां पर चेक कीजिए, जो मेटल होता है, अगर हम बात करें यहां पर Au गोल्डी ले लें, ओके, ये आपने सल्फर ले लिया,
तो यहाँ पर होता क्या देखिए, इसके अंदर के जो एटम या पार्टिकल्स हैं वो बहुत कंजेस्टेड है, पास पास है, इस वजह से ही ये स्ट्रांग भी है। अब आप देख सकते हैं अगर दोनों एरिया अगर सेम है, ठीक है, तो यहाँ पर पार्टिकल्स है ज्यादा, यहाँ पर है कम। ओके, तो एक फिक्स वॉल्यूम में यहाँ पर मास है ज्यादा, वहां पर है कम, तो इसे हम कहते हैं डेंसिटी। जहां पर जिस वॉल्यूम में मास ज्यादा होगा उसकी हाई डेंसिटी होगी, और जिसमें कम होगा उसकी लो डेंसिटी होगी। ठीक है, तो ये हो चुका डेंसिटी। इसके बाद 8th आता है हमारा हार्डनेस। भाई बहुत मजबूत है, एकदम मजबूत बनना एकदम पूरा। ओके, सो बात करें अगर मेटल्स की, तो मेटल्स जनरली होते हैं हार्ड। ओके, या फिर आप कह सकते हो बहुत हार्ड। तो हार्डनेस में क्या करते हैं मेटल्स, जनरली लगा दिया भाई, जनरली मेटल्स आर हार्ड कह सकते हो आप, और सॉलिड। ओके, एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं, आप यू ले लीजिए, एजी लीजिए, एफ लीजिए, हार्ड होते हैं सबके सब, ठीक है। बट जहां पर जनरली आ जाए मतलब वहां पर कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर है, वहां पर एक्सेप्शन आने वाला है। भाई यहां पर कोई एक्सेप्शन भी है जो हार्ड नहीं है, नाजुक कली है एकदम से, तो कौन है वो? तो वो दोनों हैं Na, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, आप इनको नाइफ से भी कट कर सकते हैं, ये इतने सॉफ्ट होते हैं। ओके, तो ये हो चुका है एक्सेप्शन, सोडियम एंड पोटेशियम, जो आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं। अगर हम बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं। भाई सॉफ्ट अब जनरली आ चुका है तो एक्सेप्शन तो बताना पड़ेगा। यहां पर भी कोई है जो बहुत ज्यादा मजबूत है। अरे मजबूत क्या, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, आप कह सकते हो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। मतलब नॉन मेटल में कोई कुछ नहीं है, कोई हार्ड नहीं, बस वो इकलौता है जो बहुत ज्यादा हार्ड है। ओके, इसने नॉन मेटल्स की इज्जत को बचाए रखा है। अब अगर बात करें हम उसकी, तो वो कौन है? तो वो है, शायद आप जानते होंगे, डायमंड, हार्डेस्ट सब्सटेंस। भाई सबसे ज्यादा हार्ड है, बहुत हार्ड। ओके, और किसका होता है ये? एलोट्रोप होता है डायमंड का। अगर हम बात करें मेटल्स में सबसे हार्ड कौन है? हार्डेस्ट मेटल वो है टाइटेनियम। भाई टाइटेनियम भी सबसे हार्ड है, अगर कभी रॉड से उसके लट पड़ गए तो बहुत दर्द होगा। ठीक है, एकदम हार्ड है। सो ये हो चुके हैं हमारे यहां पर 8 तक। अब इसके बाद एक लास्ट पॉइंट बचता है, इसकी बात करें तो मेटल्स का जनरली, क्योंकि ये हार्ड होते हैं, तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों होता है हाई। तो आप कह सकते हो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहां पर हाई होता है, बट यहां पर भी एक एक्सेप्शन है जिसका आप कह सकते हो मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल लो है, जो है गैलियम। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसे अगर आप हैंड में रखते हैं तो ये वैसे ही क्या कर जाता है, एकदम से मेल्ट हो जाता है, तो बहुत ज्यादा मेल्टेबल होता है, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होता है। अगर हम बात करें नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं? ठीक है, ये कैसे होते हैं आखिर? इनका होता है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब एक्सेप्शन की बात करें तो यहां पर 2 एक्सेप्शन है। यहां पर भी भाई फिर से वही है जो बार बार आ रहे हैं, यस, डायमंड एंड ग्रेफाइट। थोड़ा सा जो कह सकते हो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों का ज्यादा होता है, क्योंकि ये हार्ड है भाई, ये भी तो हार्ड है, मेटल की तरह हार्ड दिखने भी, इस वजह से जो इनका कह सकते हैं आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। ओके, तो ये हो चुके हैं हमारे सारे डिफरेंस मेटल और नॉन मेटल के। होप आप सबको समझ आया होगा, आप इनको लिख सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं इनके। ठीक है, अगर आप इन्हें इतना भी लिख लिया तो ये काफी बेटर होगा और मार्क्स पूरे मिलेंगे इस डिफरेंस में। ओके, तो अब हमने कर चुके हैं फिजिकल स्टेट, या फिर कह सकते हो कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली सारी। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। थैंक यू।